गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज पार्टनरशिप के रिवीजन क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। रिवीजन क्वेश्चन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने हैं कि एग्जाम में भी पूछे जाएंगे एज इट इज। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है नमन। सबसे पहला क्वेश्चन है नमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर इन द फर्म। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1. However, Suresh is guaranteed a minimum amount of 10,000 रुपीज। मिनिमम गारंटी कितनी दे रहा है? 10,000 मिल रही है। ठीक है, इसको गारंटीड सुरेश को गारंटी यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो सुरेश को कितनी गारंटी मिल रही है? 10,000 की गारंटी मिल रही है। एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर any dependency arising on the debt amount अकाउंट सेल बी मेड बाय द बबीता। ठीक है, जितने भी डिफिशियंसी होगी वो बबीता की अकाउंट से क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो बबीता के अकाउंट से काटा जाएगा। जितना भी बैलेंस अमाउंट बचेगा ये बबीता के अकाउंट से काट लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 और 2022 वर रेस्पेक्टिवली 40,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली प्रॉफिट गिवन अपन को। तो 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट अपन को गिवन है, यानी कि 2020 का अपन को प्रॉफिट गिवन है कितना? 40,000 यहाँ पर प्रॉफिट गिवन है, और 2021 का अपन को प्रॉफिट गिवन है 60,000। तो अपन को क्या करना है? प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 ईयर। ठीक है, 2 साल का अपन को क्या करना है? यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो आइए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देख लीजिए, 2:2:1 है, और सुरेश को गारंटी मिल रही है। सुरेश को कितनी गारंटी मिल रही है? 10,000 की गारंटी मिल रही है। ठीक है, ये गारंटी की अमाउंट किसमें से ली जाएगी? डेफिशिएंसी बचेगा तो ये बबीता के अकाउंट से। अगर फर्म की इसकी गारंटी जैसे कि 10,000 मिल रही है तो 10,000 बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन अगर 10,000 से कम पड़ रहा है, जैसे कि इसके 6,000 या 5,000 या 80,000 बच रहा है, ठीक है, तो जो डेफिशिएंसी अमाउंट होगी वो बबीता यहाँ पर डायरेक्ट पे करेगी। ठीक है, डायरेक्ट पे करेगी। ठीक है, आइए अकाउंट बना के देखते हैं और समझते हैं इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए अपन को सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है? फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट आपको पता है सही किस तरह से फॉर्मेट बनता है। ये फॉर्मेट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने बन गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले अपन को ऊपर क्या लिखना रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पर लिख दिया जाएगा अमाउंट, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये डेबिट साइड होती है दोस्तों, और ये होती है क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट साइड होती है। अब यहाँ पर अपन को 2022 का बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक, 2020 यहाँ पर अपन को पता है अपने पास नेट प्रॉफिट, अपन को नेट प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना गिवन है इस साल का? इस साल का नेट प्रॉफिट गिवन है 40,000। ठीक है, 40,000 यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, सेकंड में अपन देखेंगे यहाँ पर जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, टू जो भी पार्टनर है उनके नाम आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा आपका, एक तो आपका आ जाएगा यहाँ पर बबीता है, एक नमन है, और एक क्या है आपका पार्टनर है सुरेश। ठीक है, तो उनके नाम यहाँ पर अपन लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सीक्वेंस से लिखते हैं। सबसे पहले नमन का नाम लिख देते हैं, नमन यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड अपन यहाँ पर है जो बबीता है, बबीता यहाँ पर लिख देंगे बबीता। ठीक है, बबीता कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बबीता कैपिटल अकाउंट, यहाँ नमन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नमन कैपिटल अकाउंट। और लास्ट अपना है जो सुरेश है, सुरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सुरेश कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए जो 40,000 प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट 40,000 जो प्रॉफिट अपने पास है, वो प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट है आपका 40,000। अब प्रॉफिट 40,000 है, ये किस किस रेशो में बटेगा?
एक तो आपका है अमन है, ठीक है, एक आपका है बबीता है और एक सुरेश है, ठीक है। इनका जो रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो है 2:2:1, ठीक है। अब इस रेशो में डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट का, इनका रेशो का टोटल हो जाएगा 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8000 और 8000 डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 16000, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16000 और 8000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इसको गारंटी कितनी दी है, इसको गारंटी दी है 10,000 की, लेकिन डिफिशियंसी अमाउंट बचा है यहाँ कितना 2000, ठीक है। अभी 2000 किसके अमाउंट से काटा जाएगा, 2000 बबीता के अकाउंट से काटा जाएगा, ठीक है। बबीता के अकाउंट में कितना बचा, अब 14,000 गारंटी बची है, ठीक है। और इसके अकाउंट में कितना आएगा, इसके अकाउंट में आ जाएगा 16,000, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग नोट अब कंप्लीट हो गया है। इस वर्किंग नोट को आप समझिए और अकाउंट में लिख दीजिए। सबसे पहले अपने यहाँ पर नमन की बात की थी, तो नमन के जो प्रॉफिट आया था वो 40,000 का बटा था, कितना आया था 16,000, ठीक है 16,000। और यहाँ पर बबीता का जो बैलेंस अमाउंट है, बबीता का कितना है, ये हो जाएगा अपना बबीता का 14,000, ठीक है। तो बबीता का 14,000 है तो बबीता के अकाउंट में आ जाएगा 14,000। अभी कैसे आया, ठीक है, इसको टोटल मिल रहा था 16,000 और इसमें से 2,000 अपन ने सुरेश को दे दिया, ठीक है, सुरेश को दे दिया तो ये आ जाएगा आपका 14,000। लेकिन सुरेश के 18,000 बचा था, ऐसे 2,000 अपन ने बबीता से ले लिया तो इसके पास गारंटेड के रूप में 10,000 की अमाउंट आ गई। टोटल अपना हो जाएगा 40,000, टोटल हो जाएगा 40,000, इसका भी टोटल हो जाएगा 40,000, ठीक है, टोटल हो जाएगा 40,000। इस प्रकार से 1 ईयर का जो परचेज, जो 1 ईयर का आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्लोज कर देंगे। अब सेकंड ईयर का अपन बना के देखते हैं। सेकंड ईयर में भी अपन को यही करना है, प्रोसेस सेम है। सेकंड ईयर में अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, सेम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर बना सकते हैं क्या, सबसे पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे 10,000 नेक्स्ट ईयर का। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब इस साल का प्रॉफिट अपन को पता है, इस साल का अपन को प्रॉफिट पता है, कितना प्रॉफिट है, इस साल का अपन को कितना प्रॉफिट गिवन है अपन को, तो इस साल का जितना भी प्रॉफिट है अपन को गिवन है वो अपन यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पर लास्ट ईयर प्रॉफिट, इस साल का जो प्रॉफिट है पहले यहाँ पर लिख देंगे पर्टिकुलर, जो भी है पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट आपका है, ठीक है, ये पर्टिकुलर का कॉलम है पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स ये अमाउंट का कॉलम है, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट ईयर, यहाँ इस साल का जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट अपन यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट अपन का आ जाएगा 60,000, नेट प्रॉफिट 60,000 है। अब ये भी अमाउंट उसी तरह से बटेगी जिस तरह से अपन ने बांटा था, ठीक है, जिस तरह से अपन ने बांटा था। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रॉफिट ट्रांसफर टू नमन, अमन 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 है भाई, अमन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेकंड है आपका बबीता कैपिटल अकाउंट, बबीताज कैपिटल अकाउंट। थर्ड अपना है यहाँ पर सुरेश कैपिटल अकाउंट, सुरेश कैपिटल अमाउंट। अब यहाँ पर वर्किंग नोट देखिए, अपन को बांटना है कितना 60,000, 60,000 यहाँ पर अपन को बांटना है, ये प्रॉफिट आपका है, ठीक है। अब प्रॉफिट बांटना है आपको 2:2 अमन, बबीता और सुरेश में 2:1 में बांटना है, ठीक है। और यहाँ पर अपन यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 60,000 को, तो 5 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे 12 टाइम, ठीक है। और ये आ जाएगा 24,000 आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी 24,000 आ जाएगा, ठीक है। और इसका आ जाएगा आपका 60,000 को 5 से मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 12,000, तो ये 12,000 यहाँ आ जाएगा। अब डिफिशियंसी इसको गारंटी कितने की मिल रही है 10,000 की, लेकिन गारंटी मिल रही है उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं
ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है और डेफिशिएंसी यहाँ पर हो जाएगा डेफिशिएंसी नील और यहाँ पर भी प्रॉफिट नील हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर जो है प्रॉफिट है वो एज इट इज लिखना है। प्रॉफिट आपका 12,000 आएगा, ठीक है, इसका 24,000 आएगा, इसका भी 24,000 आएगा। तो यहाँ पर सीधा सा चलिए अकाउंट में और 24,000 यहाँ पर लिख दीजिए, 24,000 यहाँ पर लिख दीजिए और 12,000 यहाँ पर क्या जाएगा 12,000, ठीक है, इसका 12,000 टोटल मिलाकर आपका 60,000 यहाँ पर प्रॉफिट हो गया और टोटल 60,000 यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन किया गारंटी का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटेड से क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, देख लीजिए, कुछ आपको दिक्कत है तो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं।